शुक्रिया। और गलती माफ कीजिए। नहीं नहीं, अरे कोई गलती नहीं है। विनय बिहारी जी ने कहा कि अश्लीलता की कोई जगह नहीं है, और बगल में एक अश्लील गायिका बैठी है जिन्होंने गाया है कि हमारा दूध के फैक्ट्री। छोड़िए, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं पर है। हम पत्रकार हैं तो हम पूछेंगे ना। हाँ बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। लेकिन जब आप कोई प्रोग्राम करती हैं या किसी प्रोग्राम में जाती हैं, आप बैकग्राउंड जानने की कोशिश करती हैं कि जिस प्रोग्राम में हम जा रहे हैं वो कट्टा वाले लोग हैं कि अश्लीलता वाले लोग हैं? आप बैठे हुए मेरे सामने, आप क्या है मेरे को क्या पता है? मेरी क्रिमिनल वाली छवि है कि क्या छवि है, इनको क्या ही पता है? नहीं पता है ना। कितना पवन खेसारी में से किसी का नाम ले पाएंगी? क्यों नहीं, वो तो आपको पता ही है वो कैसे गाने गाते आप हैं। बोल दीजिए। बिल्कुल, वो लोग जो गाने गा रहे हैं, देखिए कुछ गाने उनके ठीक रहते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो गाने हैं हाँ, वो कहीं ना कहीं समाज को बहुत ही नीचे स्तर पे ले जाने का कार्य किया। और भोजपुरी के तो बहुत उसमें पवन सिंह भी शामिल है ऑफ कोर्स, और खेसारी यादव भी। तो आप तो मिलती होंगी उन लोगों से ना? मुलाकातें, हम कलाकार हैं तो देखिए मुलाकात तो बहुत मेरी ज्यादा नहीं होती है। हाँ। क्योंकि मेरा अलग ही रास्ता है। लेकिन हाँ, कभी कभी तो हम बोलते नहीं है वो लोग, किस इंटरव्यू में बोल रही हैं हम लोग खराब गायक हैं, सामने से मिलकर फोटो वोटो खिंचा रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, या वो लोग जोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोलते वो लोग? नहीं, देखिए ऐसे बहुत ही मार्मिक गीत एकदम है। मूड फ्रेश करके पहले एकदम कंफर्ट हो गया। हाँ, कंफर्टेबल है। क्या आपको क्या लग रहा है? .in लोगों को जल्दी समझ में नहीं आएगा, वैसे मैं बोल दूंगी। एक इसको चलाना ही पड़ेगा। नमस्कार, हमारे साथ हैं देवी जी, जिन्होंने भोजपुरी में कई शानदार गाने गा के इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। फिलहाल ये पटना इसलिए आई हैं क्योंकि बिहार में जैसे सुर संग्राम होता है, बड़े बड़े स्तरों पे इंडिया आइडल जैसे प्रोग्राम होते हैं, वैसे ही एक प्रोग्राम यहाँ पे भी हो रहा है और उसमें ये बतौर जज की भूमिका निभा रही हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक से आपने फुहड़ अश्लील गाने नहीं गाए हैं? नहीं। पर काम करने से पहले नहीं सोचती हैं कि जिसके साथ कर रहे हैं या जो काम कर रहे हैं वो काम अश्लील है, या जो लोग उससे जुड़े हैं वो लोग अश्लील हैं या नहीं? आपका क्वेश्चन फिर से एक बार रिपीट मतलब जब आप अभी तक से आपकी जो छवि है वो स्वच्छ छवि है, बहुत अच्छी छवि है, बहुत शानदार गाने आपने गाए हैं। लेकिन जब आप कोई प्रोग्राम करती हैं या किसी प्रोग्राम में जाती हैं, आप बैकग्राउंड जानने की कोशिश करती हैं कि जिस प्रोग्राम में हम जा रहे हैं वो कट्टा वाले लोग हैं कि अश्लीलता वाले लोग हैं? देखिए, ये तो जानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि प्रोग्राम्स में आपको नए नए लोग मिलते हैं, लेकिन मेरी जो पहचान है वो मेरे कार्यों से होती है। अब अदर्स को तो आप कंट्रोल कर नहीं सकते हैं। और लोग तो कई तरह के होते हैं। कुछ लोग सफेद पोश बदमाश भी कहे जाते हैं, जिनको आप पता ही नहीं कर सकते हैं कि वो क्या है अंदर से। तो ये मेरा मुद्दा नहीं। मुद्दा ये है कि जो मैं कर रही हूँ वो मेरे हिसाब से है कि नहीं। मतलब आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं? हाँ, वो उसी पे तो मेरा कंट्रोल है। लास्ट वर्ल्ड में आप दूसरे को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप बैठे हुए मेरे सामने, आप क्या है मेरे को क्या पता है? मेरी क्रिमिनल वाली छवि है कि क्या छवि है, इनको क्या ही पता है? नहीं पता है ना। तो मैं आपके साथ जुड़ी हूँ और जो मेरे माध्यम से होगा वो बिल्कुल सही होगा। हाँ। तो हमने ये सवाल क्यों पूछा वो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले जी हाँ बिल्कुल अच्छे से बात करें। बता दीजिएगा। ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है, लोग कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कैसे हिस्सा ले सकते हैं, और उनके लिए क्या क्या? देखिए, ये जो मेनली मेरे पास जो लोग आए, जो पीवीआर इंटरटेनमेंट के लोग, तो उन्होंने उनसे बहुत ज़्यादा मुझे बातचीत नहीं हुई। बातचीत यही हुई कि आपने एक रियलिटी शो कर रहे हैं जिसमें अच्छे कलाकार होंगे, अच्छे गाने होंगे, और आपको उसमें जज रहना है। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि अच्छे कलाकार हैं, और कलाकार भी मंच चाहते हैं। उनको भी अच्छा लगता है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं और एक बिहार में एक अच्छा सुरीला माहौल बने। ये तो सुखद बात है मेरे लिए भी। और फिर उन्होंने कहा कि एक उसका जो एक वेबसाइट है www.pvre जहाँ से रजिस्टर्ड कर सकते .in, यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो। और इस कार्यक्रम के बारे में, जिसका नाम है सिंगिंग सुपरस्टार ऑफ बिहार, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अच्छा, जब आप मंचों पे जाती होंगी, किसी के साथ अश्लील तरीके से व्यवहार किया जाता होगा या आपके वो दिमाग के अनुसार नहीं होगा, वहां आप तो बोलती होंगी? ऑफ कोर्स बोलती हैं। यहाँ पे जब आप नीचे बैठी थी, आपके इर्द गिर्द भी लोग बैठे थे, आपके साइड में एक और महिला गायक बैठी थी जिनके बारे में हमें बताया गया कि उन्होंने इतना फुहड़ गाना गाया है, अच्छा, इतना फुहड़ गाना गाया है कि वो आपको पता है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आपको पता है। ना, नहीं पता है आपको? नहीं भाई, हम तो पहली बार उनसे मिले हैं। अच्छा। और मैंने नाम भी पहली बार ही सुना। और उसी मंच पे आपके, ये क्या नाम है उनका? नहीं, ये जो विधायक जी बैठे थे, हाँ, विनय बिहारी जी ने ही कहा
विनय बिहारी जी ने कहा कि अश्लीलता की कोई जगह नहीं है, और बगल में एक अश्लील गायिका बैठी है जिन्होंने गाया है कि हमारा दूध को दूध के फैक्ट्री। छोड़िए, उसको बोलने की भी जरूरत नहीं है। पर हम पत्रकार हैं तो हम पूछेंगे ना। हाँ बिल्कुल, आपका कहना ठीक है। देखिए ऐसा है कि अब मैं भी बहुत ज़्यादा, मैं सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, और बहुत सारे आज के जो सिंगर्स हैं उनके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और आप जो लोग प्रोड्यूसर हैं, अब वो उन लोगों ने किसको कैसे आमंत्रित किया है। पर मैम आप बताएंगी ना कि मेरी ये छवि रही है तो मैं इस तरह की काम करूंगी, इस तरह की काम नहीं करूंगी, मेरे साथ कौन रहेगा नहीं रहेगा, ये तो आप क्लियर करेंगी ना। मैंने तो जो मेरी बात हुई है तो मैंने उनको क्लियरली यही कहा कि भाई मेरी छवि जो है वो बहुत अच्छे गानों के लिए है, तो मैं चाहूँगी कि जो भी सिंगर्स उसमें आए वो अच्छे छवि के आए। और बाकी क्या होता है ना कि आप बहुत कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम मंच पे ही जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कि मुझे भी बुला लिया है और कुछ ऐसे सिंगर्स को भी बुला लिया है जिनको लगता है, क्योंकि हम उनको तो बाध्य नहीं कर सकते ना जो, हाँ, लेकिन मेरा जो कंट्रोल है वो मेरे ऊपर है। हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि भाई मेरे साथ जो है वो प्रोग्राम जो कर रहा है वो भी अच्छा करे, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति पैदा होती है एज ए कलाकार, एज ए क्या करेंगे जिसको बोल सकते हैं कि एज ए पब्लिक फिगर, कि हमें किसी के साथ बैठा दिया जाता है, तो उससे पता नहीं, अब जैसे कीचड़ में ही कमल होता है, तो अब कमल अलग है, कीचड़ अलग है। शब्दों का अच्छा घुमाव है आपका। धड़कन नहीं, इस पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना। हम, मेरे सामने कौन खड़ा है, कौन कहाँ है, हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे ऊपर कंट्रोल है ना, मेरे गानों पे मुझे कंट्रोल है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ बहुत कुछ, पर ठीक है, मतलब अच्छा काम है, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म फिलअप करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मंच मिले, और 11-12 लाख जो पुरस्कार की बात बताई जा रही है वो एक बड़ा रकम है, मतलब बिहार जैसे पृष्ठभूमि से उठ के आना, इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब कर रही हैं प्रोग्राम तो इर्द गिर्द इधर उधर आपको पता होना चाहिए। मैं चंदन जी का जब फोन आया था तो मैंने उनको यही बोला कि क्योंकि मेरी जो छवि है वो काफी जेन्युइन है, अच्छी वाली है, तो कोई भी जो चीजें आप अनाउंस कर रहे हैं वो उस पे आपको खरे उतरना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त दिया कि हाँ नहीं, जो भी चीजें कही जा रही हैं उसको की जाएगी। अभी धड़कन की स्पीड बढ़ी नहीं है ना? धड़कन की स्पीड बढ़ी नहीं है ना ये सब सवाल सुन के? नहीं, इट्स फाइन, यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग, और देखिए जो रियल पत्रकारिता है, जो आपके दिल में है वो आप पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते हैं। और आदमी, और संवाद का मतलब है कि आपके अंदर फ्रीडम होना चाहिए। आपकी पहचान आपको बिहार से मिली, बिहार छोड़ के कहाँ बस गई आप? बिहार छोड़ के कहीं नहीं बसे, बिहार में ही तो अभी बैठे नहीं, पर ज्यादातर समय तक कहाँ रहती हैं? मैं ऋषिकेश रहती हूँ, क्योंकि ऋषिकेश में हम लोग को अच्छा लगता है। हम लोग आश्रम भी एक रन कर रहे हैं। हाँ। वहाँ पे पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और एक साथ रहते हैं, और संगीत की शिक्षा वहाँ पे दी जाती है, क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल गाने की और नृत्य की। तो एक बहुत ही सुंदर माहौल है, और वहाँ मुझे अच्छा लगता है। लेकिन बिहार से मेरा संपर्क टूटा नहीं है। बिहार में मैं अक्सर रहती हूँ, मेरे शोज सबसे ज़्यादा बिहार में होते रहते हैं। तो अभी भी आप गाते रहती हैं? ऑफ कोर्स। आपका भोजपुरी इंडस्ट्री में कौन वो बेस्ट सिंगर है जिसे आप मानती हैं कि हाँ ये बेस्ट है? भोजपुरी में देखिए बहुत सारे, जैसे मैं भिखारी ठाकुर जी को बहुत अपना आदर्श मानती हूं। अभी के दौर में तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, किसी को क्या कह सकते हैं। मुझे तो लगता है कि आज के जो भोजपुरी सिंगर्स हैं वो कहीं ना कहीं भोजपुरी को बहुत नीचे स्तर पे ले गए हैं। भोजपुरी के जो सिंगर हैं वो भोजपुरी को बहुत नीचे स्तर पे ले गए हैं? जी हाँ। अच्छा। क्योंकि ये हमारा भोजपुरी नहीं है, और आज के युवा को भी पता नहीं है, क्योंकि वो यही सारे गाने सुन सुन के बड़े हो रहे हैं, तो उनको भी पता नहीं कि हमारा अच्छा भोजपुरी क्या है। तो आई थिंक कि मैं अपने गाने के माध्यम से जो हमारा रियल भोजपुरी है वो लोगों के सामने लाना चाहती हूँ। तो वैसा कोई गाना आप सुनाए जिसे रियल भोजपुरी से रिलेट किया जा सके? बहुत सारे, मैंने तो कितने सारे गाने गाए हैं। एक गीत मैं सुनाना चाहूंगी, ये बहुत ही मार्मिक गीत है। मूड फ्रेश करके, पहले एकदम कंफर्ट हो गया। हाँ, कंफर्टेबल है। क्या आपको क्या लग रहा है? हाँ, एक गीत मैं अपने दर्शकों को इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि ये भी बहुत अच्छा गीत है। और देखिए, पहले भिखारी ठाकुर जी ने जब गाना गाया तो बहुत सारी जो समाज की कुरीतियाँ थी उसको उन्होंने उसको बाहर लाने का काम किया। तो एक था जब जैसे बूढ़े व्यक्ति की शादी
यंग लड़कियों के साथ कर दिया था, तो उस पे एक गीत बड़ा सुंदर मैं सुना देती हूँ। रुपया गिनाई लिहला पग धराई दिहला, रुपया गिनाई लिहला पग धराई दिहला, चेरिया के छेरिया बनवला ए बाबूजी, चेरिया के छेरिया बनवला ए बाबूजी, वरा खोजे चली गईला माला लेके घरे धैला, वरा खोजे चली गईला माला लेके घरे धैला, दादा लेखा खोजला दुल्हवा ए बाबूजी, दादा लेखा खोजला दुल्हवा ए बाबूजी, मुहावा में दांत नइखे हलुआ घोटात नइखे, मुहावा में दांत नइखे हलुआ घोटात नइखे, दादा लेखा लागता दुल्हवा ए बाबूजी, दादा लेखा लागता दुल्हवा ए बाबूजी, रुपया गिनाई लिहला पगहा धराई दिहला, चेरिया के छेरिया बनवला ए बाबूजी, चेरिया के छेरिया बनवला ए बाबूजी। हाँ, मतलब कमाल की सिंगर है देवी जी, और जब भी इन्होंने गाया है अपनी गायकी से लोहा मनवाया है, लोगों को सोचने पर मजबूर किया है कि ये गायकी ऐसी भी की जा सकती है, इससे पहचान भी बनाई जा सकती है, नाम, इज्जत, शोहरत और इसी केस में शानदार मकान भी। थैंक यू सो मच। सही बोला मैंने। थैंक यू। अच्छा, आप भोजपुरी इंडस्ट्री को और इनके सिंगरों को आप सीधे कह रही हैं कि मतलब इन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया है आज के हाँ, पर आप नाम नहीं ले पाएंगी ना? नहीं, सबको पता ही है। इतना सपोर्टिव पत्रकार नहीं मिलेगा आपको। नहीं ले पाएंगी ना? नहीं, लेना क्या, सब आप लोग देख ही रहे भोजपुरी में क्या चल रहा है। और बाकी कभी आराम से बैठ के इतने सारे नाम के इंटरव्यू करेंगे, लेना ही मुश्किल है। कितना पवन खेसारी में से किसी का नाम ले पाएंगी? क्यों नहीं, वो तो आपको पता ही है वो कैसे गाने गाते आप हैं। बोल दीजिए। बिल्कुल, वो लोग जो गाने गा रहे हैं, देखिए कुछ गाने उनके ठीक रहते हैं, लेकिन जो मोस्टली जो गाने हैं हाँ, वो कहीं ना कहीं समाज को बहुत ही नीचे स्तर पे ले जाने का कार्य किया। और भोजपुरी के तो बहुत उसमें पवन सिंह भी शामिल है ऑफ कोर्स, और खेसारी यादव भी। ऑफ कोर्स। तो आप तो मिलती होंगी उन लोगों से ना? मुलाकातें, हम कलाकार हैं तो देखिए मुलाकात तो बहुत मेरी ज़्यादा नहीं होती है। हाँ। क्योंकि मेरा अलग ही रास्ता है, लेकिन हाँ कभी कभी तो हम बोलते नहीं है वो लोग, किस इंटरव्यू में बोल रही हैं हम लोग खराब गायक हैं, सामने से मिलकर फोटो वोटो खिंचा रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, या वो लोग जोड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोलते वो लोग? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, मेरी उनसे बातचीत भी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन जो हम लोग देखते हैं तो महसूस होता ही है कि जो स्तर होना चाहिए वो नहीं है। कि भोजपुरी में अगर देखिए, एक होता है ना एकदम क्लीन आर्टिस्ट होता है, जैसे हम भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, आपके शारदा सिन्हा जी, इवन भरत शर्मा जी, इनको हम कहेंगे कि दे आर क्लीन आर्टिस्ट। लेकिन ये लोग क्लीन नहीं है ना, आप देख ही रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने बहुत मीठे मीठे स्वर में कह दी है। हमारे नहीं तो मेरे को सच्चाई बोलने में ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई वो है, दैट इज जग जाहिर ना। आप लोग तो खुद ही आप समझ नहीं रहे, आपको तो खुद ही महसूस होता हाँ, खुद मैं समझ रहा हूँ, और इस पर अच्छे से आपका इंटरव्यू बाद में करेंगे। फिलहाल हम लोग इसके लिए बात कर रहे थे कि बिहार में एक प्रोग्राम हो रहा है जिसपे आप www.pvre.in पे जाके रजिस्टर्ड कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी ले सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और गायकी का एक बड़ा मंच मिल रहा है जहां आपके सामने देवी जैसी सिंगर बैठी होंगी बतौर जज, ये निर्णय देने के लिए कि आप कितने शानदार गायक हैं। और देवी जी के अलावे विनय बिहारी जी और कौन कौन, और शायद जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ गेस्ट आर्टिस्ट उसमें आते रहेंगे। तो गेस्ट उसमें जज। कौन, जैसे एक दो नाम मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री के जितने बड़े नाम हैं वो सारे लोग आने वाले हैं, तो समझिए आपको जज करने वाले बड़े से बड़े कलाकार आ रहे हैं। तो ये बिहार के उन गायकों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक बड़ा मौका है। तो बस ये वीडियो हम लोग फिलहाल इसी के लिए कर रहे थे, आगे की जो बात अधूरी रह गई है उसे हम लोग फिर कभी पूरा करेंगे। Thank you so समय much. देने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। और गलती माफ कीजिए। नहीं, अरे कोई गलती नहीं है।